बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी ऐसा हुआ है कि तुम बाहर से हंस रहे हो लेकिन अंदर से मुकम्मल टूट चुके हो। लोग तुम्हें मजबूत समझते हो मगर तुम हर रात अपने रब से खामोशी में बिखर जाते हो और फिर अचानक उसी टूटने के दौरान तुम्हारे दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगे। आज हम उन इशारों की बात करेंगे जो बताते हैं कि अल्लाह तुम्हारे हक में काम करना शुरू कर चुका है, अगरचे अभी तुम्हें कुछ नजर ना आ रहा हो। और यकीन करो, आज की ये बातें शायद तुम्हारे दिल को वो सुकून दे दें जिसकी तुम मुद्दतों से तलाश में हो। इंसान जब मुसलसल आजमाइशों से गुजरता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो थक जाता है, वो दुआ भी करता है मगर दिल कहता है शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन यही वो मकाम होता है जहां से अल्लाह की मदद शुरू होती है, क्योंकि अल्लाह अक्सर उन लोगों के लिए रास्ते बनाता है जो मुकम्मल बेबस हो चुके होते हैं। पहला इशारा यह है कि तुम्हारा दिल दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ माइल होने लगता है। पहले जिन चीजों के बगैर तुम रह नहीं सकते थे, आज वो सब बेमानी लगने लगती हैं। पहले तुम लोगों से सुकून ढूंढते थे, अब तन्हाई में अल्लाह को याद करके दिल हल्का होने लगता है। ये तब्दीली मामूली नहीं होती, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब ला रहा है। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे के हक में भलाई का फैसला करता है तो सबसे पहले उसके दिल की समत बदल देता है। वो बंदा जो पहले हर वक्त दुनिया के पीछे भागता था, अब अचानक सोचने लगता है आखिर में अल्लाह से कितना दूर हो गया था। और यही एहसास हिदायत की इब्तदा होता है। बाज औकात अल्लाह तुम्हें लोगों से मायूस कर देता है ताकि तुम सिर्फ उस पर यकीन करना सीख जाओ। वो दोस्त जिन पर तुम्हें नाज था वो बदल जाते हैं, जिन्हें अपना समझा वही तुम्हें तन्हा छोड़ देते हैं और तुम रोते हो, समझते हो कि सब खत्म हो गया। हालांकि हकीकत में अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर रहा होता है, क्योंकि कुछ लोगों का चले जाना असल में अल्लाह की रहमत होती है ताकि तुम गलत सहारों से निकलकर असल सहारे तक पहुंच सको। लेकिन अल्लाह है ना, तुम्हें लगा कि किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन अल्लाह है ना, उसने वो आंसू देखा जो तुमने छुपा लिया, वो सब्र देखा जो तुमने उठाया हुआ है, वो रात भी देखी जब तुम सो न सके। हर लम्हा लिख लिया गया है और कुछ भी उससे पोशीदा नहीं रहा। तुम्हारी हर कोशिश देखी जा रही थी और तुम्हारा रब कभी भूलने वाला नहीं है। और सुनो, अगर तुम्हारे दिल में आज कल बार बार दुआ करने की ख्वाहिश पैदा हो रही है तो ये भी बहुत बड़ा इशारा है, क्योंकि हर शख्स को दुआ की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह जब किसी बंदे को देना चाहता है तो पहले उसके दिल में दुआ डाल देता है। इसीलिए बाज लोग बरसों इबादत नहीं करते और बाज लोग अचानक रातों को उठकर रोने लगते हैं। ये अल्लाह की खास रहमत होती है। अगर अल्लाह ने तुम्हें हाथ उठाने और दुआ करने की तौफीक दी है तो जान लो कि वो चाहता है कि तुम्हें वो चीज मिले। बस इस अमल पर भरोसा रखो, उम्मीद न खो, अपनी दुआओं को तर्क न करो। जल्द ही वो तुम्हें वो देगा जो तुम चाहते हो, इंशाअल्लाह। और कभी कभी अल्लाह जवाब देने में देर इसलिए करता है क्योंकि वो तुम्हें उस चीज से भी बेहतर देना चाहता है जिसका तुमने सोचा था। लेकिन इंसान जल्दी मायूस हो जाता है, वो भूल जाता है कि अल्लाह वक्त लेता जरूर है मगर बेहतरीन वक्त पर देता है। अगर आज तुम्हारे हालात खराब हैं तो हो सकता है यही तुम्हारे लिए खैर हो, क्योंकि कई बार नामतें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं और आजमाइश उसे अल्लाह के करीब ले आती है। दिल को सबसे ज्यादा घुला देने वाली बात यह है कि गम के आलम में भी तुम्हें जिंदगी के मामूलात ऐसे निभाने पड़े जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि तुम्हारा दिल चाहता हो कि जिंदगी को वहीं छोड़कर हमेशा के लिए रुक जाओ, लेकिन फिर अल्लाह की एक बात याद आ जाती है, उस दुनिया का सबसे खूबसूरत जुमला, ला तहज़न इन अल्लाह माना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। याद रखो, अगर तुम अभी तक टूट कर भी जिंदा हो, अगर इतनी परेशानियों के बावजूद तुम्हारे दिल में अल्लाह का यकीन बाकी है, तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह तुम्हें अपने हाथ से संभाल रहा है। क्योंकि कुछ लोग छोटे गम में बिखर जाते हैं और कुछ लोग बड़े तूफानों में भी सिर्फ अल्लाह के सहारे खड़े रहते हैं। और शायद तुम उन्हीं लोगों में से हो। अल्लाह सबका बराबर है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सबसे ज्यादा आपका है तो वो सबसे ज्यादा आपका ही है। अल्लाह ताला फरमाता है, तेरे आंसू जमीन पर गिरने से पहले मैं अर्श पर तेरे हक में फैसले बदल देता हूँ। अगर यकीन कम होने लगे तो जी भरकर आसमान देख लिया करो, उसकी जात पर यकीन पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। कभी कभी इंसान एक चीज को अपनी खुशी समझकर उसके पीछे भागता रहता है। वो दुआ करता है, रोता है, हर नमाज में उसी चीज को मांगता है, लेकिन फिर अचानक वो चीज उससे दूर हो जाती है। रिश्ता टूट जाता है, दोस्त बदल जाते हैं, काम बिगड़ जाता है, या वो ख्वाब जिसे इंसान ने अपनी जिंदगी समझ लिया था अचानक बिखर जाता है और इंसान रोते हुए सिर्फ एक सवाल करता है, या अल्लाह
मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो बात उस वक्त समझ नहीं आती वो ये होती है कि बाज औकात अल्लाह तुम्हें वो चीज़ नहीं देता क्योंकि वो तुम्हें उस चीज़ के नुकसान से बचा रहा होता है। हर छन जाने वाली चीज़ नुकसान नहीं होती, कुछ जदाइयाँ रहमत होती हैं, और यही अल्लाह की मोहब्बत का एक बहुत बड़ा इशारा है, क्योंकि अल्लाह वो देखता है जो तुम नहीं देख सकते। तुम सिर्फ आज देखते हो, मगर अल्लाह तुम्हारा आने वाला कल भी देख रहा होता है। कभी ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ के लिए तुम जिद कर रहे होते हो वही चीज़ बाद में तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी तकलीफ बन जाती, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से तुम्हें उस रास्ते से हटा देता है और शुरू में तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, हालांकि हकीकत में तबाही नहीं, नजात शुरू हुई होती है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वो अल्लाह के फैसले को वक्ती दुख की नज़र से देखते हैं। वो ये नहीं समझते कि अल्लाह जब छीनता है तो अक्सर उसके बदले में बेहतर महफूज कर रहा होता है। तो अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ टूटा है तो फौरन ये मत सोचो कि अल्लाह नाराज है। हो सकता है वो तुम्हें एक ऐसे नुकसान से बचा रहा हो जो तुम अभी समझ नहीं पा रहे। सुनो, मायूस मत हो, खुशियां तुम्हारे दर पर बहुत जल्द दस्तक देने वाली हैं। बस अपने यकीन को मजबूत रखो और सब्र का दामन न छोड़ो, क्योंकि अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान थक कर खामोश हो जाता है, वो लोगों को अपने दर्द बताना छोड़ देता है, क्योंकि हर कोई समझने वाला नहीं होता। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुम सबसे ज्यादा खामोश होते हो उस दिन अल्लाह तुम्हें सबसे ज्यादा सुन रहा होता है। जब अल्फाज खत्म हो जाएं और लहजे थक जाएं तो वो रब हमारे आंसुओं की जबान पढ़ता है, क्योंकि वो शह रग से भी ज्यादा करीब है। वो करीम हस्ती दिलों के अंदखों को भी सुनती है जिन्हें हम कभी जबान पर नहीं ला पाते, और हमारी खामोशी को भी एक मुकम्मल दुआ का दर्जा देती है। और शायद इसीलिए कुछ लोग आजमाइशों के बाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि दुख इंसान को अल्लाह के करीब ले आता है। जो इंसान हर वक्त खुशियों में रहता है वो अक्सर अपने रब को भूल जाता है, लेकिन जो रातों को रोकर अल्लाह को पुकारता है वो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। और सुनो, अगर तुम्हारे दिल में अभी भी उम्मीद बाकी है, अगर इतने दुखों के बावजूद तुम अभी भी दुआ करते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये उम्मीद तुम्हारे अंदर अल्लाह ने खुद रखी है। अल्लाह किसी दिल में उम्मीद जिंदा नहीं रखता जब तक वो उसके लिए भलाई का फैसला ना कर चुका हो। लेकिन अल्लाह है ना, कभी कभी अल्लाह तुम्हें देर से देता है ताकि तुम दुआ की लज़्ज़त सीख सको। कभी वो तुम्हें इंतजार में रखता है ताकि तुम्हारा यकीन मजबूत हो जाए, और कभी वो तुम्हें रुला देता है ताकि तुम उसके ज्यादा करीब आ जाओ। इसलिए हर आजमाइश को सिर्फ सजा मत समझो। कई आजमाइशें अल्लाह की खास तूजा की अलामत होती हैं, इसलिए रुकना नहीं। तुम्हारी कहानी अभी जारी है, और जब उसका मंसूबा जाहिर होगा तो तुम देखोगे कि एक लम्हा भी जाया नहीं गया। कभी तुमने महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ वैसा ही होता है, मसले भी मौजूद होते हैं, परेशानियां भी खत्म नहीं होते, मगर फिर भी दिल पहले की तरह बेचैन नहीं रहता। वो दिल जो हर वक्त खौफ में डूबा रहता था अचानक खामोश सा हो जाता है, और इंसान हैरान होकर सोचता है आखिर ये सुकून आया कहां से। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे हक में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी नामत सिर्फ आसानियां नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में दिल का सुकून है, और ये सुकून हर किसी को नहीं मिलता। बाज लोग बड़ी दौलत के बावजूद बेसुकून रहते हैं, और बाज लोग शदीद आजमाइशों में भी अंदर से मुतमईन होते हैं। ये फर्क सिर्फ अल्लाह पैदा करता है। जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होने लगता है तो सबसे पहले उसके दिल पर रहमत नाजिल करता है। वो बंदा जो रात भर रोता था अब उसी रात में अल्लाह से बातें करके सुकून महसूस करने लगता है। वो शख्स जो हर बात पर टूट जाता था अब खामोशी से अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है। ये कमजोरी नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से ताकत होती है, क्योंकि असल मजबूती शोर मचाने में नहीं बल्कि दर्द के बावजूद अल्लाह पर यकीन कायम रखने में है। बाज औकात अल्लाह तुम्हारे हालात फौरन नहीं बदलता, क्योंकि वो पहले तुम्हारे अंदर का इंसान बदल रहा होता है। वो तुम्हें सब्र सिखा रहा होता है, यकीन सिखा रहा होता है, ताल्लुक अल्लाह सिखा रहा होता है। और याद रखो, जिस इंसान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाए फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसे मुकम्मल नहीं तोड़ सकती। अंधेरों में भी रास्ता होगा जब अल्लाह से राब्ता होगा। तुम्हारा ये तहका हुआ दिल भी एक दिन सुकून पाएगा। ये उलझने, ये परेशानियां हमेशा नहीं रहते। अल्लाह सब देख रहा है, तुम्हारी खामोशी भी, तुम्हारे आंसू भी, और वो दिलों का हाल सबसे बेहतर जानता है। आज बहुत से लोग सिर्फ इसलिए टूटे हुए हैं क्योंकि उन्होंने सुकून लोगों में तलाश किया,
हालांकि सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। लोग वक्ती खुशी दे सकते हैं, मगर दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह देता है। इसीलिए जब अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है तो तुम्हारा दिल दुनिया से हटने लगता है। तुम्हें शोर पसंद नहीं आता। तुम तन्हाई में अल्लाह को याद करना चाहते हो। तुम बार बार दिल में दुआ करते हो। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत के इशारे हैं। और सुनो, अगर तुम रात के आखिरी पहर कभी अचानक जाग जाते हो और दिल चाहता है कि अल्लाह से बात की जाए, तो ये बहुत बड़ी सआदत है। क्योंकि हर शख्स को तहज्जुद के आंसू नसीब नहीं होते। कुछ लोग सारी रात सोते रहते हैं और कुछ लोगों को अल्लाह खुद जगाता है। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो उसे लोगों से कम और अपने रब से ज्यादा जोड़ देता है। अगर अल्लाह ने तुम्हें हाथ उठाने और दुआ करने की तौफीक दी है तो जान लो कि वो चाहता है कि तुम्हें वो चीज मिले। बस इस अमल पर भरोसा रखो, उम्मीद न खो, अपनी दुआओं को तर्क न करो। जल्द ही वो तुम्हें वो देगा जो तुम चाहते हो इंशाल्लाह। और शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई, लेकिन क्या पता अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल करके तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा लिया हो। क्योंकि हर कबूल होने वाली दुआ हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। कभी अल्लाह उससे बेहतर फैसला कर देता है और वक्त गुजरने के बाद इंसान खुद कहता है, या अल्लाह तेरा फैसला ही बेहतर था। इसीलिए कभी अल्लाह के फैसलों से नाराज मत होना। वो तुम्हारे आंसू भी जानता है, तुम्हारी खामोश दुआएं भी, और तुम्हारे दिल की वो बातें भी जो तुम किसी से नहीं कहते। दिल को सबसे ज्यादा घुला देने वाली बात यह है कि गम के आलम में भी तुम्हें जिंदगी के मामूलात ऐसे निभाने पड़े जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि तुम्हारा दिल चाहता हो कि जिंदगी को वहीं छोड़कर हमेशा के लिए रुक जाओ, लेकिन फिर अल्लाह की एक बात याद आ जाती है, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत जुमला, ला तहज़न इन अल्लाह माना गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। और यही यकीन इंसान को जिंदा रखता है कि अगर पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी अल्लाह काफी है। जिंदगी में कुछ मरहले ऐसे आते हैं जहां इंसान वाकई थक जाता है, वो हंसना भूल जाता है, लोगों के दरमियान रहकर भी अंदर से खाली महसूस करता है। और कभी कभी दिल सिर्फ ये चाहता है कि कोई आए और खामोशी से कह दे अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बार इंसान को कोई इंसान नहीं संभालता, कभी कभी उसे सिर्फ अल्लाह संभालता है। और यही अल्लाह की सबसे खामोश मगर सबसे ताकतवर मदद होती है। जरा सोचो, इतनी बार टूटने के बावजूद तुम अभी तक जिंदा हो, अभी तक खड़े हो, अभी तक अल्लाह को मानते हो, अभी तक दुआ करते हो। ये तुम्हारी ताकत नहीं, ये अल्लाह का सहारा है। क्योंकि बाज लोग एक दुख में बिखर जाते हैं और बाज लोग मुसलसल आजमाइशों के बावजूद सिर्फ इसलिए कायम रहते हैं क्योंकि अल्लाह उन्हें थामे होता है। और शायद तुम उन्हीं लोगों में से हो जिन्हें अल्लाह गिरने नहीं दे रहा। कभी कभी अल्लाह तुम्हें देर तक आजमाइश में रखता है क्योंकि वो तुम्हें एक आम इंसान नहीं बल्कि मजबूत इंसान बनाना चाहता है। हीरा भी दबाव के बाद कीमती बनता है और इंसान भी आजमाइश के बाद मजबूत बनता है। तुमने शायद महसूस किया हो कि पहले छोटी बातें भी तुम्हें तोड़ देती थीं, लेकिन अब बड़े गम भी तुम्हें अल्लाह से दूर नहीं करते। यही वो तब्दीली है जो बताती है कि अल्लाह तुम्हारे अंदर सब्र पैदा कर रहा है। और सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, सब्र उस यकीन का नाम है कि मेरा रब मेरे लिए बेहतरीन फैसला करेगा। आज अगर तुम्हारे दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि या अल्लाह बस मुझे अपने करीब कर ले, तो समझ लो ये बहुत बड़ी नामत है। क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत कामयाबी अल्लाह का करीब हो जाना है। दौलत, शहरत, लोग, ये सब एक दिन खत्म हो जाएंगे, मगर अल्लाह का साथ कभी खत्म नहीं होता। और सुनो, अगर तुम्हारी आंखों से रातों को खामोशी में आंसू निकलते हैं तो उन्हें कमजोरी मत समझना। कई बार यही आंसू अर्श पर तुम्हारे हक में फैसले बदल देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, तेरे आंसू जमीन पर गिरने से पहले मैं अर्श पर तेरे हक में फैसले बदल देता हूँ। अगर यकीन कम होने लगे तो जी भरकर आसमान देख लिया करो, उसकी जात पर यकीन पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। और याद रखो, अल्लाह तुम्हें उस वक्त तक आजमाइश में रखता है जब तक तुम उस मकाम तक न पहुंच जाओ जहां तुम्हारा दिल सिर्फ अल्लाह पर यकीन करना सीख जाए। उसीलिए हर दर्द के बाद ये सोचा करो, शायद मेरा रब मुझे अपने करीब ला रहा है। क्योंकि हकीकत ये है, अल्लाह जब किसी बंदे के हक में काम करता है तो पहले उसकी रूह को मजबूत बनाता है, फिर उसकी तकदीर बदल देता है। उसलिए रुकना नहीं, तुम्हारी कहानी अभी जारी है। और जब उसका मंसूबा जाहिर होगा तो तुम देखोगे कि एक लम्हा भी जाहिर नहीं गया। और शायद बहुत जल्द तुम अपनी जिंदगी के उस मकाम पर खड़े हो जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और रो कर कहोगे, या अल्लाह उस वक्त भी तो मेरे साथ था
जब मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल अकेला हूं। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।